एक बार क्लियर कर बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलते हैं आज आपका नए टॉपिक के साथ। इस तरह से देख सकते हैं कई लोग का इशूज आ रहा था कि सर लॉगिन होने के बाद अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी हमें नहीं दिख रहा था, अपलोड होने के बाद भी हमें नहीं दिख रहा था अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ देखेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। एक बार हम ग्रुप में सारे लोग बता दीजिएगा वॉइस इज क्लियर और नॉट, फिर हम आगे चलते हैं आपके मेन कंटेंट पर। एक बार वॉइस क्लियर और नॉट बता दीजिएगा। ओके, चलिए 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। कई लोग का आज मेरे पास क्वेश्चन और फ़ोन और मैसेज पर लगातार कॉल आते रही है, इसलिए हम ये सारे अब दोबारा हम कंटेंट को ऑलरेडी मैंने कल भी डिस्कस किया था। अगर इसमें कोई इशूज आता है तब बताइएगा। कई लोग के पास ऐसा कंसर्न आ रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैसेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या है, अगर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आपका है, आपके अपलोड अपडेट आपने अपलोड कर दिया या अपलोड नहीं किया, जो भी सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दिख नहीं रहा है अपडेटेड, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल होना चाहिए, नहीं उसके पास एक लिंक होना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें। ऐसा अभी अपडेट नहीं हुआ है। पीबीएससी जो पोर्टल है यानी जो साइट्स है उसमें अभी ऐसा कुछ भी अभी नहीं दिया गया। ये आपका मे बी 25 तारीख जो लास्ट डेट है, कल की डेट के बाद आपका अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आपका देखने को मिलेगा, मे भी नहीं भी देखने को मिलेगा। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आपको कल से बता रहा हूँ। फिर भी चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम साइड से। ये देखिए, आपके ये पुराने डॉक्यूमेंट जब देखते थे हम, जब हम आप दिखने की कोशिश करते थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है। बिहार के लोकल निवासी का है तो ये आपका 7 डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। ये आपका आधार का देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको मैं आपको एक एक चीज़ें बताते चला जा रहा हूँ। अच्छे से आप देखने समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से हम बता देंगे, आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, आधार आपका है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका आधार में रहेगा। रिजर्वेशन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको लगेगा, अगर बिहार के नहीं है तो ये नहीं डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। रेसिडेंस डोमिसाइल आपका रहेगा, डोमिसाइल यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको दिख जाएगा। थर्ड है आपका सीटेड सर्टिफिकेट, जो कि सभी लोग के लिए होगा, चाहे आप बिहार से हो या अदर स्टेट से हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होता है, आपका सभी के लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ये आपका सभी लोग को दिख रहा है। और आपका बीएड का, यानी बीएड हो और एमएड हो या डीएलएड हो। अभी कई लोग मेरे पास क्वेश्चन भी कर रहे थे बीएड अभ्यर्थी वाले कि सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हैं। फाइनली जब भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। रिजल्ट आता है या नहीं आता वो आपके भविष्य की बात है, आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी मेरे पास है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स अदर स्टेट को देखेगा, 7 डॉक्यूमेंट्स बाकी सभी लोग का। ये डॉक्यूमेंट्स देखने के साथ साथ अभी लोग सभी लोग क्या चाह रहे हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स पुराने ओल्ड है, ये सारे क्या है ओल्ड वाले ध्यान दीजिएगा। ये क्या है डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ओल्ड है डाटा, ओल्ड और न्यू ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलता है। आप लोग चाहते हैं कि अब न्यू जो आपने अपलोड किया है या चेंजेस किया, करेक्शन यहाँ पर आपको दिखे। ऐसा अभी पोर्टल में नहीं आया, जब चेंजेस आएगा हो सकता है 25 के बाद देखने को मिले। ऐसा आप लोग खोज रहे हैं, ऐसा कुछ भी अभी किसी को नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट हम जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इसको, जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स इनका करेक्शंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं था। ऑलरेडी ये काफ़ी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, इनको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं, इन्होंने अपलोड नहीं किया। अब मान लीजिए आप लोगों ने अपलोड किया और ये देखिए पोर्टल है, और ये सबमिट करने के बाद सारे चीज़ यहाँ पर आपने क्या किया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से आपने 10th अपलोड किया, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार में किसी के एरर आया, एग्जाम्पल के तौर पर आधार आपने किया, वेरीफाई किया किससे, शंकर सर डॉक्टर है या शंकर सर से आपने मेरे से वेरीफाई करवा लिया एग्जाम्पल के तौर पर। कहाँ पर पोस्टेड है तो पटना में पोस्टेड है, ठीक है। और आपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ऑलरेडी आपको पता है कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ से मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, और यहाँ पर एक लिंक इस तरह से शो करेगा, और यहाँ पर आपको भी डॉक्यूमेंट्स भी दिखेगा। सिमिलरली अगर आपने परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए किसी ने डोमिसाइल किया तो सिमिलरली वेरीफाई किया और यहाँ अपलोड किया, यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर कुछ मिलेगा लिंक, और यहाँ पर व्यू करके डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। और जब तक आप यहाँ नीचे जाकर के सबमिट नहीं करते हैं, यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, यहाँ सबमिट नहीं करेंगे तो वो सबमिशन नहीं माना जाएगा। सबमिट करने के बाद भी ये अगर है री-अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट्स व्यू में दिखता है तो आप मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है, सर्वर एरर है, दोबारा से आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन
बार बार मत ट्राई कीजिएगा, बार बार ट्राई मत कीजिएगा, ये सर्वर आपको इश्यूज हो जाएगा, ये सबमिटेड दिखेगा। और कई लोग जो हैं अब जा करके यहाँ पर जो खोजने की कोशिश कर रहे हैं अपडेटेड, यहाँ पर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में आपका, तो यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 25 के बाद में भी आपको देखने को मिलेगा, मे भी वो हो सकता है 25 के बाद भी ना दिखे आपको। डीबी के टाइम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका आएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके उनका है, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बीपीएससी के पोर्टल पर है। ओल्ड डाटा इसको जो कहते हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आप उनके पास है, और न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर में भी आपको देखने को मिल जाए, न्यू डॉक्यूमेंट जो आपने अपडेट किया है। और ये हो सकता है आपको ना दिखे, उन लोगों के पास, वो कर्मचारी के पास दिखेंगे जो डीबी के टाइम में आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे, तो वो लोग खुद से वेरीफाई कर लेंगे, आपका कोई इशू नहीं। आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के ये काम है कि आपने यहाँ पर पोर्टल में लॉगिन किया कि और सबमिट किया कि नहीं। सबमिट हो गया, आपका काम खत्म, पैनिक होना बंद कीजिए, कोई भी इशूज नहीं आएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है यहाँ से रिलेटेड यहाँ तक में, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैंने यहाँ तक, अगर ये आपका अपलोड होने के बाद, सबमिट होने के बाद सक्सेसफुली सबमिटेड यहाँ लिख दिया है, सक्सेसफुली सबमिटेड, सक्सेसफुली यहाँ सबमिटेड लिख दिया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से सक्सेसफुली सबमिटेड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर नहीं भी लेते हैं तो कोई इशूज नहीं, दोबारा आप एक बार ट्राई करके सबमिटेड कर करके छोड़ दीजिएगा। सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। ओल्ड डाटा ही अभी शो करेगा, 25 तक हो सकता है, 26 तक आपका अपडेट होकर के शो हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ये आपका काम नहीं है। आप सर्वर बीपीएससी पोर्टल का काम है, वो क्या करते हैं इसके हिसाब से बीपीएससी पोर्टल का काम हो जाएगा, आपका काम खत्म हो जाता है, दैट्स इट। अब अगर कोई क्वेश्चन रहता है इसके अलावा, क्योंकि ये सिर्फ इसी के रिगार्डिंग आज मेरे पास लगभग 50 से ज़्यादा कॉल आई है, मैंने लगभग कॉलों को अटेंड किया सेम के लिए। अब मेरे पास एक समय में, जानते हैं कि एक समय में 5-5 कॉल आ रही है एक समय में। मैंने कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल को मर्ज करके 2 से 3 लोगों को बात भी कराया। आई होप कि आपने जो सुना होगा, जो मेरे साथ होंगे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा मैंने एक साथ में श्वेता जी से बात कर रहा हूँ, अंसारी जी से बात कर रहा हूँ, उसी में रमेश जी का कॉल आ रहा है, उसी में रंजीत जी का कॉल आ रहा है, उसी में परमीन का यूपी से कॉल आ रहा है, पर मल्टीपल पीपल को एक साल अटेंड किया हूँ 5-5 बार। और तब की मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 2 से 3 दिन, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है, शाम को 6 से लेकर के 10 तक ही आप कॉल कीजिएगा, या मैसेज के जो रिप्लाई होगा इसी बीच में। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं, लोग इमोशनली, क्योंकि बहुत सारे अंदर से डरे हुए, मैं आपकी भावना को समझता हूँ। ये सारे इशूज मैंने 4 से 5 साल पहले झेल चुका हूँ, तो ये अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है, खासकर महिलाओं के लिए दिक्कत आ रही है कि सर मेरा 67 नंबर है, यूपी से हूँ, मेरा चाहता हूँ मेरा हो जाए, डीबी के कारण ना छटूँ। इन सारी भावनाओं के कारण मैं सारे कॉल को अटेंड किया हूँ। एनी हाउ, चलिए, इन सारे सिचुएशंस के बाद भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। विकास कुमार पूछ रहे हैं, सर सर्टिफिकेट अपलोड करने में थोड़ा सा कट गया है, क्या कितना कटा है, आप एक बार व्हाट्सअप करके हमें मैसेज भेज दीजिएगा। कॉल इसी के बीच में कीजिएगा 6 PM, ये नहीं कि आपको 6 बजे मॉर्निंग से, 6 PM से लेकर के 10 PM। मेरा भी पर्सनल लाइफ होता है, बहुत सारे पैनिक है, क्योंकि 3 से 4 दिन में काफ़ी हम आप लोग को हेल्प करने के कारण मेरा पर्सनल चीज़ें हैम्पर हुआ, मेरे तबीयत पर कह सकते हैं, मेरे पर्सनल काम पर, ये सारी चीज़ें पर हैम्पर हुआ। लेकिन एनी हाउ, मैं जहाँ तक मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको ज्वाइनिंग तक तो साथ दूंगा, छोटी मोटी सारी बातों को हम सहते हुए आगे तक हम साथ देंगे, डोंट वरी उसके लिए। तो जी कितना कट गया आप पर्सनली हमें बताइएगा, 50%, 80%, 90% आप एक बार भेज दीजिएगा। ब्यूटी का क्वेश्चन है, सर अगर नहीं दिख रहा है तो, और फिर उसका भी सॉल्यूशन बताइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अपलोड होने के बाद कुछ भी दिख नहीं रहा है, इन द सेंस कि आपका सर्वर एरर का कारण हो सकता है, आपके टेक्निकल, या फिर आपके जो जिस मोबाइल से यूज कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, या साइबर कैफे वाले के इशूज़ कर रहे हैं, उनके इशूज़ के कारण, या हो सकता है इनके पोर्टल के इशू के कारण ये अपलोड आपका सक्सेसफुली नहीं हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, दोबारा ट्राई कीजिएगा। दोबारा मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का इशूज़ है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपके इन 11 डॉक्यूमेंट्स में मेनली 5 ही डॉक्यूमेंट्स बाहर वालों के लिए है, और 7 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आप बिहार राज्य के रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। 8 डॉक्यूमेंट्स उन लोगों का होगा फ्रीडम फाइटर्स, या डिसेबिलिटी, या सर्विस एक्स सर्विसमैन, ये बहुत कम लोगों की इनकी संख्या है, और अगर होगा तो बाकी चीज़ें नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे ज़्यादा 9th नंबर में 12th का आपने दिया है, या ग्रेजुएशन का आपने सर्टिफिकेट दिया है, यहाँ पर आपका किसी से जो वेरीफाई किए हैं, और यहाँ पर आप प्लेस डाल दीजिएगा, और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, अपलोडेड आप PDF डाल दीजिएगा, 100 KB से कम होना चाहिए, और इसको फिर से करके यहाँ पर व्यू दिखेगा, इसको देखना है, डॉक्यूमेंट्स दिखेगा आपको, देखने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट फिर से कर दीजिएगा।
सबमिट करते ही आपको सक्सेसफुली दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा। अभी आपके पास डेट है, आपके पास टाइम है। सबसे अच्छी बात है 5 दिनों तक उन्होंने टाइम दिया, 21 से लेकर के आपको 25 तक आपके पास टाइम है, अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, कैसा गेमर सर 3 बार रीअपलोड करने के बाद भी शो नहीं हो रहा है। 3 बार आपने अपलोड किया है तो मे भी आपका टेक्निकल इशू हो या अपने आपके पास सर्वर इशू हो, आपका नेट नहीं चल रहा होगा। एक बार आप अगर लॉगिन आईडी शेयर करना चाहेंगे तो आपको पर्सनली यहाँ पर आपको लॉगिन करके आपको दिखा देंगे। आई डोंट हैव एनी इशू। अगर आपके पास अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको पूरे सिस्टम में आपका लाइव अभी आया हूँ, आपके सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे या फिर हम सिस्टम पर ला करके दिखा देंगे। यहाँ तक हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे वीडियो को, क्योंकि कई लोग ऐसे नीडेड हैं, इन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। कोई आकर के रिकॉर्डेड वीडियो आकर के बता रहा है, कोई आकर वर्बली बता रहा है, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट नंबर तक दिया हो, कॉल करिए, मैसेज कीजिए, किसी तरह से आप जाकर के कोई भी। मैंने चाह रहा हूँ कि डीबी के कारण आपका अच्छे नंबर आने के बावजूद डीबी के कारण छट जाए, लेकिन किस किस रीजन से छटेंगे, क्या क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किन रीजनों के कारण आपको बढ़ा जाएगा, आपको छाटा जाएगा। डीबी क्या होता है, जिसमें वेरीफाई होता है या पार्शियल वेरीफाई होता है, जिसको कहते हैं, या नॉट वेरीफाई होता है। ये सारे 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को हम बताएंगे अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। उसके लिए तीनों टर्म्स को अच्छे से हम क्लियर करेंगे, तीनों टर्म्स को, क्योंकि वेरिफिकेशन कहाँ तक जाएगा, 11 से 12th में जाएगा या फिर 9 से 10th में जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। उसमें सारे पैटर्न होता है, क्योंकि 9 से 10th वाले और 11 से 12th वाले भी वेरीफाई करके आए हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या आपको कहाँ पर आपको छाटा जा सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपका 10th का गलत है तो नो डाउट आपको छाटा जाएगा। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम है, फादर नेम या स्पेस का दिक्कत है, तो आपको कोई भी नहीं छाटेगा, कोई इशू नहीं रहा, आपको हैप्पी डिबेट से काम चल जाएगा। इवन आपको जब मेन डॉक्यूमेंट्स होता है वहाँ पर भी आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पर भी आपको टाइम दिया जाएगा। देख सकते हैं कल के डेट में ये सारी चीज़ें आपको बताया गया था। ये देखिए कल भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीज़ बताया गया था। सभी लोग जो खोज रहे हैं यहाँ पर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सभी लोग जाकर के अपना फिर से जो खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो खोजना बंद कीजिए। बस आपको एक बार देख लीजिएगा अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो कर रहा है, दैट्स ओके, आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पर मत खोजिए। क्वेश्चन आपका 1-2 ले लेता हूँ, उसको इस वीडियो के यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कनेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे पार्शियल वेरिफिकेशन क्या होता है, यानी कि पीवी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। वेरीफाई किसको कहते हैं, फुल्ली वेरीफाई हो जाए, मैं चाहता हूँ सभी को वेरीफाई कर जाए और स्टार्टिंग में वेरीफाई हो जाए। और आपका रहेगा नॉट वेरीफाइड। नॉट वेरीफाइड वो लोग का होगा जो कि फ्रॉड होंगे, जो लोग का डॉक्यूमेंट्स एरर होगा, जो बीएड वाले अभी डीएलएड में चले जाएंगे, डीएलएड का सर्टिफिकेट लेकर के बाय करके खरीद करके उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट हो, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, या फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट हो, या फ्रीडम फाइटर का ये सर्टिफिकेट हो, ये सारे जो निर्धारित तिथि था उसके बाद का बना हो, इनको सीधे नॉट वेरीफाइड में डाला जाएगा, डीबी में आप छटे जाएंगे सीधे। अगर पार्शियल वेरिफिकेशन का मतलब ये इन द सेंस कि नहीं कि आपको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, आपके पास चांसेस रहता है, आपको टाइम दिया जाता है, इवन 6 महीना तक आपको टाइम मिलेगा कि आप खुद को प्रूव कीजिएगा आप क्या सेटिस्फेक्शन है। मैं सभी लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसमें आपको चाहता हूँ कि वेरीफाई हो जाए, आपका डोबी में कोई दिक्कत ना हो और जल्द से ज्वाइनिंग हो जाए जब आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए एक बार सभी लोग को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। पंकज कुमार सर मैंने 21 को अपलोड किया है था, फिर आज फिर से रीअपलोड किया हूँ, फिर भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, किसी का नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना है कि वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किया है स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आपको देख लूँगा। या ग्रुप ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, ग्रुप में जाकर के एक दूसरे से बातें कीजिए, क्योंकि हर समय हम आपके ग्रुप एक्टिव नहीं रहते, लेकिन हाँ 3 से 4 घंटा 5 घंटे एक्टिव रहेंगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, कॉमन क्वेश्चन रहेगा, तो उस पर हम वीडियो ला करके, इसी तरह से ये क्वेश्चन आज मुझे बहुत ज़्यादा मिला, कॉल पर मिला, मैसेज पर मिला, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको सामने आकर के वीडियो बनाया कि मल्टीपल लोगों का ये प्रॉब्लम था। इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई पूछ रहता है, ओके, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। रीअपलोड शो नहीं हो रहा है, ये सेम सिचुएशन है सभी लोग का। सर वहाँ भी ब्लैंक है, वहाँ भी, अगर वहाँ भी आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको मैंने बताया वी डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है, तो एक बार दोबारा ट्राई करके सबमिट कर दीजिएगा, आपको दिखेगा। यहाँ जब आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा। और यहाँ पर जो आपको है
यहाँ पर डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स आपको पुराने, जब यहाँ पर आप देखने जाएंगे वो पुराने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो करेगा। मैं आपको बड़ा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जब जाएंगे, यह देखिए यहाँ पर जब जाएंगे, ये तो आपका प्रिंट एप्लीकेशन रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपका सारे डिटेल यहाँ पर शो करेगा। रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा, रजिस्ट्रेशन का डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको शो करेगा, यहाँ पर डिटेल्स यहाँ शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया, जो आपको मैंने अभी स्क्रीनशॉट ऊपर में दिखाया था, अदर स्टेट वालों को 5 दिखेगा और बिहार वालों को 7 डॉक्यूमेंट दिखेगा। यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है पुराने ओल्ड वाले दिखेगा, ओल्ड यहाँ पर दिखेगा। और न्यू वाला अभी किसी का अपडेट नहीं हुआ है, आप एज इट इज छोड़ दीजिए। सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं पंकज जी, कोई दिक्कत नहीं। सर आपको मार्कशीट और सेंड किए थी, उसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ प्रशांत जी, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। आप 1 मिनट व्हाट्सएप पर आया कीजिएगा। अभी ब्लैंक आ रहा है, कोई बात नहीं, ब्लैंक आ रहा है, दैट्स ओके। सभी लोग का ब्लैंक आ रहा होगा, सभी लोग का ब्लैंक आ रहा है। सर मेरा ग्रेजुएशन में 18 से 17 था और इस सेशन में आज 17 से 19 सेशन था, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट्स ओके। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अभी। सर ब्लैंक आ रहा है, बताइएगा। सभी लोग का अभी चेक कर लीजिएगा, 2 सेकंड लगेगा, चेक करके सभी लोग बता दीजिएगा। सभी लोग का ब्लैंक आ रहा होगा, दैट्स ओके। ये इशू सभी लोग का साथ है तो कोई इशूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे सिचुएशन था, इसके साथ ही आप अपने बने रहिएगा। कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, आप व्हाट्सअप में जाके ज्वाइन करके एक दूसरे से बातें कीजिए, कोई इशूज नहीं। एक दूसरे का वहाँ पर लिंक शेयर कीजिए, किसी को और इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट किसी को और लगता है अपडेटेड है, इसमें आपको दिखा दे सकता है, तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं एक दूसरे से। सर इसके बोलो सर, मेरा री अपलोड करने के बाद भी ब्लैंक शो कर रहा है, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत टेंशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी लोग के साथ है, सभी लोग का होगा। इनमें 25 के बाद आपका दिखेगा, 25 के बाद दिखेगा, हो सकता है आपका डीवी का टाइम देखा, आपका काम खत्म हो गया, आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया, दैट्स ओके। सोना गुप्ता सर सिग्नेचर नहीं शो कर रहा है हिंदी में, मुझे क्या करना है होगा? सिग्नेचर अगर आपका नहीं शो कर रहा है और एडिट किस में सिग्नेचर नहीं शो कर रहा है, आपका ईडब्ल्यूएस में शो नहीं कर रहा है, एनसीएलएन में सब शो नहीं कर रहा है, किस में शो नहीं कर रहा है, आप एक बार बता दीजिएगा, एक बार बता दीजिएगा। सर जी हम हर जगह मार्कशीट डाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट डालना है। नेक्स्ट टाइम आप जो भी फॉर्म भरेंगे, खास के लिए 6 to 8 के लिए बताऊंगा, सर्टिफिकेट आप डालिएगा, कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। क्योंकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सर मैंने 10th का मान लीजिए, कहीं भी जानिएगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास मार्कशीट होगा तो ही सर्टिफिकेट आता है, मार्कशीट के बाद ही सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। मार्कशीट आपका बाय डिफॉल्ट आपको सब लोग मानेगा, हाँ आपके पास मार्कशीट है तभी सर्टिफिकेट आया। कहीं भी जाएंगे, मेन चीज़ हो जाता है जो गवर्नमेंट का सभी जगह, मान लीजिए पासपोर्ट ऑफिस गए आपने पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ना कि मार्कशीट। आप पेन कार्ड जाएंगे, पेन कार्ड बनवाने, जो कि पेन इंडिया वैलिड होता है और आपके आइडेंटिटी प्रूफ में ये काउंट होता है, इसमें भी आपका सर्टिफिकेट माना जाता है। डीएल आप बनवाने जाएंगे तो इसमें भी सर्टिफिकेट माना जाता है। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी रेलवे या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मांगा जाएगा, ठीक है, दोनों जगह। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोनों आपका, यहाँ पर आपने डाल दिया डॉट सके और डॉक्यूमेंट्स वो भी माना जाता है, मार्कशीट भी ओके है, कोई इशूज नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब सारी चीज़ों को। सर जी हमारा भी शो नहीं हो रहा है, ओके कोई बात नहीं दीपक जी, किसी का भी नहीं शो करेगा। सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया है सर्टिफिकेट पर, ओके। सर्टिफिकेट आपके पास सर्टिफिकेट किस में नहीं दिया गया आप बता दीजिएगा, हो सकता है सीटेट में आपने नहीं दिया, दैट्स ओके। सीटेट में किसी का नहीं देना है, एनए फिल करना था। चलिए आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है व्हाट्सअप हमें कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ इसी दौरान आप कॉल कीजिएगा। कई लोग पूछ रहे थे सर आपका जो ये सारी चीज़ें क्या मतलब होता है, इसके बारे में एक बार डिटेल में बता देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ऑलरेडी मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, पूरे एक पॉइंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी आ रहे थे सर शो नहीं कर रहा है, किसी का नहीं शो कर रहा है सर, किसी का अगर शो करता है, मैंने बताया कि लोग मेरे पास फोन करके बोल रहे हैं सर मेरे दोस्त का शो कर रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जब आप कॉल कर रहे हैं मेरे पास, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपने दोस्त का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं आया, सुबह से वो कॉल कर रहे हैं, सुबह से 3-4 बार कॉल कर चुके हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है किसी के पास, नहीं है, अपलोडेड नहीं है। जब पोर्टल में मैंने आपको दिखा दिया, देख सकते हैं, आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखिए
आपको पोर्टल ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए कहाँ से शो करेगा, ये पोर्टल में ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये हालांकि यहाँ पर चला गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। पोर्टल में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आपको कोई इशू नहीं, अगर चाहते हैं आप सिस्टम पर आकर के मैं एक एक चीज़ें पोर्टल पर आकर के दिखा सकता हूँ। डू यू वांट टू शो ऑल द थिंग्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारी चीज़ दिखा दूँ तो आपको मैं बोलिए, आपको यहाँ पर आकर शो दिखा सकता हूँ। सर जनरल में फीमेल में 48 है, हो जाएगा। जनरल में फीमेल में अगर आप फीमेल में दिखा देता हूँ आपको, कट ऑफ इस तरह से रहने वाला है फीमेल का, ये सारी चीज़ें ये देखिए। फीमेल में अगर 51 से लेकर के 55 के बीच में है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नियोजित शिक्षक जो है, इसी में न्यूज में आपको खबर कर देता हूँ, नियोजित शिक्षक जितने भी हैं, नियोजित टीचर, लगभग उनकी संख्या 62,000 प्लस है, 62,000 प्लस है। ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मेरे संज्ञान में है, जो कि पूर्णिया में, गया में और जगह जगह कार्यरत है, उनका 60 या उससे ज़्यादा नंबर आया। तो इन लोगों का रिजल्ट ऑलरेडी ये लोग को पता है कि 2 अक्टूबर, या फिर ये न्यूज 18 का न्यूज है, ये कंफर्मेशन नहीं है अभी तक आया है, 2 अक्टूबर या मे भी डीपी से पहले यानी दुर्गा पूजा से पहले इन लोगों को डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये लोग ऑलरेडी आपको जो कंपटीशन दे रहे हैं 1 to 5 में, पीआरटी में खासकर जो कंपटीशन दे रहे हैं 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए पीआरटी में, तो ये लोग यहाँ से झट जाएंगे। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जा चुके हैं, बीएड वाले आपके पास गोल्ड अपॉर्चुनिटी ये भी चले गए हैं, ये भी चले जाएंगे पीआरटी वाले। 9 से 10, 11 से 12 वाले जो सिलेक्टेड होंगे लगभग 60 से 70 ऐसे हज़ार होंगे, वो भी अभ्यर्थी आपसे चले जाएंगे। केबीएस का रिजल्ट आने वाला है जल्दी, इसमें भी चले जाएंगे। आपका सीटेट का जो आपका रिजल्ट आने वाला है 28 तारीख में, इसमें 75%, 70 से 75% लोग हैं जो कि आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये भी आपके चले जाएंगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ निगेटिव मूवमेंट, ये आपका डाटा है जो कि प्रीवियस 8-10 साल से फॉलो होता है, मैं ये कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ। ऑलरेडी आपके ये चले जाएंगे। उसके बाद जो डीएलएड वाले हैं पेयरिंग में, कई लोग का पेपर नहीं हुआ, कई लोग का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, कई लोग का रिजल्ट नहीं आया, अभी प्रकाशित नहीं हुआ, तो डीबी में हो सकता है इनका हो जाए, या फिर जिन लोग का रिजल्ट ही नहीं आया तो वो पेंडिंग में आ जाएगा, या कई लोग का बैक लग गया है इसमें, यानी कि वो फेल हो चुके हैं, इसमें भी कई लोग फेल हो चुके हैं। तो ये सारे रीजन्स के कारण ये कट ऑफ रहने वाली है आपका, यही सारे कट ऑफ रहने वाले हैं। मे भी 1 से 2 नंबर और भी इसमें डाउन हो जाए। आपका यूआर के कैटेगरी अगर आप मानते हैं मेल में, तो 54 से लेकर के 59, यानी 54 से लेकर 59 तक आपका कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस में जाएंगे तो अगर 45 से लेकर के 49, मेल की अगर फीमेल की बात करें तो 51 से लेकर के 55 के बीच में रहेगा। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप लोग को पता था कि टफ है, इसके रीजन से भी ईडब्ल्यूएस में आपका रहेगा 42 से लेकर के 48 तक फीमेल में आपका ये देख सकते हैं। ईबीसी का अगर देखेंगे तो 48 से लेकर 52 आपका रहेगा, 44 फीमेल का रहेगा, 48। ओबीसी का अगर देखेंगे तो 49 से 53 रहेगा। एससी का देखेंगे 42 से 47 तक रहेगा। अगर फीमेल की देखें बात करेंगे तो 45 से 49 रहेगा। एसटी का सीटों की संख्या कम थी इसलिए 45, इधर 42 के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 2 हो सकता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जितने भी हैं मेल कैंडिडेट 32 प्लस रहेगा, प्लस माइनस 2 से ले सकते हैं, और 30 प्लस रहेगा फीमेल कैंडिडेट। यानी अभी संभावना बन रही है ऐसा, जो सारे सिचुएशन बनने के बाद आपका ये हो सकता है 30 वाले को भी ज्वाइनिंग हो सके इन लोगों का। ये सारे लोगों को 30 प्लस जितने भी लोग हैं इन लोगों का ज्वाइनिंग हो सकता है। एससी एसटी वाले जो है 40 प्लस वाले को ज्वाइनिंग हो सकता है। फीमेल कैंडिडेट का आसपास 35 प्लस जितने भी उनकी संभावना है, तो सभी लोग अपने होप बना के रखिए और साथ में तैयारी भी करते रहे। सर यूपी से है 65 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है अनुराग यादव जी? कोई इश्यू नहीं है आपका, बस आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सही रखिएगा। एसके ब्लॉग, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चन को जवाब दे दिया। एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। सब अपने अपने क्वेश्चन पूछ करके भाग जाते हैं, आई नो, अपने अपने, क्योंकि सभी लोग का सिर्फ एक सेल्फलेस होता है, बट आपको यू नीड टू सपोर्ट ऑल द थिंग्स, क्योंकि हम सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने पर्सनल चीज़ों के हैम्पर करके आपके साथ हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी ये मेरी पर्सनल राय है, आपको अपना जो हिसाब से कर सकते हैं। प्रशांत सर आपको मार्कशीट सेंड कर दी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं चेक कर लेता हूँ प्रशांत जी, आपका चेक कर लेता हूँ। चलिए आप सारे क्वेश्चन मैं आपको Q&A ले लेता हूँ, वो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले। कई लोग पूछ रहे हैं सर इसमें एक सारे क्या रीजन्स थे, मैंने रीजन्स एक बार रिवाइंड कर दिया, ऑलरेडी बताया रखा। कई लोग बोल रहे हैं सर आप जो स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जब से 26 से एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ उसके 3 से 4 दिन के बाद मैंने एनालिसिस किया, मेहनत किया, आपके सारे क्वेश्चन को देखा, इसके बाद मैंने डाला है एनालिसिस इस कट ऑफ को, और वही कट ऑफ रहने वाला है। कहीं भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी 1 नंबर का मैं चेंजेस आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ। इवन अब मैं बोल रहा हूँ डाउन भी होगा, क्यों नहीं? जैसे चेक ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे उन लोग, लगभग उनकी 4.5 लाख लोगों प्लस हैं, 4.5 लाख को गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए कि ऑलरेडी वो
जो कर रहे थे उनकी सैलरी डबल हो जाएगी। इसमें विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कितनी सैलरी आपको मिलेगी जो आप जो ज्वाइनिंग करोगे, और जो नियोजित शिक्षक जो पहले क्या प्राप्त कर रहे थे अब क्या प्राप्त करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, डोंट वरी उसके लिए। सर मेरा आंसर नहीं दिए, बताइए प्लीज सॉल्व कीजिएगा। क्या आपका क्वेश्चन था, एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ। क्या नाम है, एक बार दोबारा क्वेश्चन आप पुटअप कीजिएगा। मैं एक बार सारे क्वेश्चन को यहाँ पर ले आता हूँ स्क्रीन पर। आपके सिर्फ क्वेश्चन आंसर 2-4 मिनट करेंगे, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, डोंट वरी। हाँ 1 मिनट, मैं सारे क्वेश्चन को आपको ले आता हूँ आपके सिस्टम पर, आप बताइएगा। चलिए अब आपके सारे सिस्टम पर आपको क्वेश्चन दिख रहा हुआ है, आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा। चलिए बताइएगा आपको क्वेश्चन कोई रहता है तो। चलिए अनिल उपाध्याय सर, आधार स्टेट जल्दी से बता दीजिएगा। जितने क्वेश्चन है जल्दी से आप पूछिएगा, जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। और शेयर करते जाइएगा फटाफट, जितने भी लोग हैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं आप शेयर कर दीजिएगा एक दूसरे को, जो भी नीडेड है लोग हैं एक दूसरे के ग्रुप में, आप जो भी है वो हमारे ग्रुप या कहीं भी ज्वाइन किए होंगे। सर आप मेरे क्वेश्चन का बता दीजिए। बबलू जी आप प्रजापति, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार दोबारा से सर यूपी से वाले को कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने करें। यूपी वाले कोई भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं देना है, आवासीय नहीं देना है, ना कोई आपको जाति प्रमाण पत्र देना है। सिर्फ आउट से 10th का सर्टिफिकेट देना था, 12th का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना था, और सीटेड और आपका जो सर्टिफिकेट है यही आपका रहेगा, आधार कार्ड बस। इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। 5 डॉक्यूमेंट्स था आपका, मैंने पांचों का नाम ले लिया, आधार कार्ड, 10th का, ग्रेजुएशन का, सीटेड का, और आपका जो डीएलएड किए हैं उसका, बस ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपका था। दीप्ति सर प्लीज में बताइएगा फीमेल बिहार से 38 चांस बन सकता है। फीमेल अगर बिहार से हैं आप कैटेगरीज बताइएगा किस कैटेगरीज में आप फॉलो करते हैं, देन आई विल बी एबल टू आंसर यू। सर हमारा सर्टिफिकेट नंबर हाई स्कूल की जगह इंटर का डाला गया है, आगे क्या होना चाहिए। आगे ये कर सकते हैं क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन आया नहीं है अभी, एडिट करने का शायद मे भी ऑप्शन ना आए। 1 मिनट में आपका कॉल एक अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, नमस्ते, बताइए नाम अपना। नहीं, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है उसमें। जो आपका जाति एनसीएल है उसमें आपका आवासीय चढ़ा गया है, आवासीय का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है। ओके। हाँ हाँ, कोई इशूज नहीं, छोड़ दीजिए, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, आप छोड़ दीजिए उसको, कुछ भी मत कीजिए। बनवा सकते हैं आप अपने एंड से, अगर सेफ्टी के लिए आप बनवा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी बनवाते हैं तो आप डीबी के लिए टाइम जाएंगे तो आपको टाइम मिलेगा, ये पार्शियल वेरिफिकेशन का केस है, नॉट वेरीफाइड में नहीं आपको काउंट होगा। हाँ जी, हाँ हाँ हो जाएगा, कोई इशू नहीं। पार्शियल नहीं लिखेगा उसमें, कोई इशू नहीं होगा आपका। हम्म। नहीं, पार्शियल नहीं लिखेगा, रीजन बाइज है कि आपके पास ओरिजिनल ओरिजिनल है, उससे वो मैच कर लेंगे, ओरिजिनल मैच कर लेंगे, उससे कोई इशूज नहीं होगा। हाँ जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पिकअप कर लेता हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन बार बार यही आ रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है। ईवीसी का है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है, एडिटिंग का इशू नहीं है, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अपने सेफ्टी के लिए एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए आप, कोई इशू नहीं, बनवा लूँ सर। ऋचा कुमारी सर आप पूछ रहे हैं, एक मिनट ऋचा जी का क्वेश्चन मैं पिकअप कर लेता हूँ। कोई भी आप दोबारा से एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिएगा, क्योंकि बीच में आपका कॉल आ गए थे और उनका भी जवाब देना दैट्स बनता है। चलिए सर, यू आर से 54 चांसेस बनता है, मुनेश जी आपका चांसेस बनता है। सर ग्रेजुएशन डीएलएड का मार्कशीट अपलोड किया था, क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? नहीं, कोई इशूज नहीं है, छोड़ दीजिए। सचिन कुमार सर आपका जल्दी 10th का हो जाएगा, आप बहुत मेहनत करते हैं हम लोग के लिए। ओके 10 के हो जाएगा, थैंक यू सो मच, जल्दी आप शेयर करिएगा सभी लोग को, थैंक यू सो मच, आपकी शुभकामना बहुत काम के लिए है। बस यही चीज़ देखिए, कई चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, कुछ 1000 ऐसे मैसेज में एक मिलते हैं जो कि निगेटिव भी मिलता है, मुझे कभी कभी लगता है कि छोड़ दूँ, क्यों करूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, मेरे पास टाइम है और मैं कोई ये फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, कुछ लोगों का हेल्प हो जाता है, कुछ तो क्या दिक्कत है। और मेरे पास जो है एक्सपीरियंस उसी की बेसिस पर बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कहीं और से इकट्ठा करके नॉलेज लेकर के बता रहा हूँ, दैट्स ऑलरेडी इनबिल्टेड। सो जल्दी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, कल से 6 to 8 और 9 से 12 के लिए जल्दी हम स्टार्ट करेंगे क्लास। गर्ल्स का कट ऑफ कितना जाएगा? गर्ल्स का कट ऑफ मैंने अभी आपको दिखाया था, 51 से लेकर के 55 के आसपास में रहेगा, ये आपका संभावना है। और जनरल का आप कैटेगरीज बता दीजिएगा, उसके हिसाब से बता देंगे। सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, यूपी में कमेंट, ऊपर में कमेंट है, एक बार कॉपी पेस्ट कीजिएगा, मैं आपको फाइंड ऐसे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको आकर के सामने आपको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन रहे कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी इन सारे चीज़ें होने के बाद आप लास्ट वीडियो देखिएगा, 2 से करीब 5 से 10 दिनों के बीच में कोई भी क्लासेस नहीं ले पाया इन सारे रीजन्स के कारण। डेली अपडेट आ रहा है, डेली कभी कभी लगता है कि हम अपडेट देने के लिए बने हैं, या टीचर्स सिर्फ अपडेट दे रहा है, लगातार अपडेट दे रहा है, स्टूडेंट सिर्फ अपडेट ले रहा है कई दिनों से। पढ़ेगा कब? बंदे एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, दिसंबर का टाइम आ जाएगा, फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कीजिएगा। बीपीएससी टारगेट सर 61 फीमेल जनरल कैटेगरी में हो जाएगा सर, एनी चांसेस? बिल्कुल चांसेस बता। दीप्ति पुष्परम सर ईडब्ल्यूएस में फीमेल का बिहार से 38 चांस बन सकता है। ईडब्ल्यूएस में चांसेस 1-2 नंबर कम है, लेकिन फिर भी चांसेस आपका बनेगा, डोंट वरी। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कितना जाएगा? अनोखा मिश्रा, अनोखी मिश्री, अनोखी, ओके दैट्स अ गुड नेम। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना जाएगा? मैंने आपको बताया था 42 से लेकर के 48 के आसपास में बनेगा। ऑफ कर दो। विवेक मिश्रा सर मैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल में हूँ, 42 आ रहा है, दैट्स अ गुड नंबर, आपका चांसेस बनता है। सर मैं शो नहीं हो रहा, किसी का शो नहीं कर रहा है, सिद्धार्थ सिंधु और सिद्धू जी किसी का नहीं शो कर रहा है, डोंट वरी। आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं मैसेज को, आप एक बार ऊपर देख लीजिए, किसी का शो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, सचिन सर बिहार बीसी से 60 है, एनी चांसेस? आपका यूआर में हो जाएगा सचिन जी, कोई इशूज नहीं, आपका यूआर में भी हो जाएगा, बीसी में 100% हो जाएगा, उसमें कोई इशूज नहीं है। आपका बीसी के भाई बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए सीट को छोड़ दीजिए। तब सही है, मेरा 44 आ रहा है, ओके दैट्स ओके। अनोखी मिश्रा, अनोखी मिश्रा। अनस्नेहा यादव सर सर्टिफिकेट नंबर हाई स्कूल की जगह इंटरमीडिएट का गया है, डीबी में प्रॉब्लम होगी क्या? आप अपने सेफ्टी के लिए सर्टिफिकेट बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि अभी कॉल पर इसी रिगार्डिंग दिलीप जी से बात हो रही थी, दिलीप जी लगभग 5-6 मिनट आपसे बात हुई थी इसी से रिलेटेड। आपका सर्टिफिकेट नंबर चेंज हो गया, किसी का और डाल दिए, आपसे एफिडेविट बनवा कर रख लीजिए, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, निश्चिंत रहें, कोई भी इसके कारण आपको डीबी में छाटेगा नहीं, या आपको टाइम मिलेगा। और वहाँ पर आप कुछ भी चेंज किए बिना आप चल भी जाएंगे तो आपको 5 से 7 दिन, या फिर कई लोगों को तो 6-6 महीना तक टाइम मिलता है कि आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट नंबर यही है। आपको दोनों का सर्टिफिकेट रहेगा इस सेम टाइम, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड रहते हैं, वो उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, वो देखते ही पता चल जाएगा। अब जैसे आप पूछेगा, मान लीजिए अमन जी पूछ रहे हैं सर मेरा ये सर्टिफिकेट है, वो देखते आप जैसे हिचकिचाएंगे या फिर आप थोड़ा फबलिंग कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो गलत पर्सन है सही पर्सन है, वो आपको बाहर कर देंगे। सर आप डिसेबिलिटी स्टूडेंट के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाएं और ये बताएं डिसेबल पर्सन को अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया था तो यूपी डिसेबल में सर्टिफिकेट कंसीडर होगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में आपको अलग से वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। देखिए एक और कॉल आ रही है,
इसी दौरान। चलिए, संतोष मेरा आंसर नहीं मिला। संतोष पंडित जी, आप एक बार दोबारा आप क्वेश्चन बताइएगा। ऑलरेडी देख रहा है आपको स्क्रीन पर, सारी चीज़ें आपको सामने दिख रहा है, कोई भी इशूज नहीं होगा आपको। एक बार आप बताइएगा। बबलू प्रजापति, क्या क्वेश्चन है सर? 76 आ रहा है अदर स्टेट से, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, आप बता दीजिए। 100%, 110% हो जाएगा आपका। बस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है एक बार रीवेरीफाई कर लीजिएगा। कल आपका 21 तक डेट है। एक कॉल बार बार एक बार आप टाइम दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, आप कौन? सीतामढ़ी से आप बात कर रहे हैं जी? हाँ हाँ, बनाते हैं, अभी चल रहा है, लाइव आ रहा है, आप लाइव आकर के अभी बात कर सकते हैं। हम्म, अच्छा, इसीलिए आप कॉल कर दिए। बताइए आप, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? जी, हाँ हाँ। हाँ, रिसीविंग डाल दिया। इशू डेट सही डाला है, सर्टिफिकेट नंबर, इस जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर है वो सही डाला है। सिर्फ पीडीएफ अलग डाल दी थी। पीडीएफ आप करेक्शन कर दीजिए, करेक्शन में आ जाएगा। तो करेक्शन अटैच करके डाल दीजिए। आप कल आप डाल चुके होंगे शायद। 6-7 बार आपने ट्राई कर लिया, शो कर नहीं रहा होगा। हाँ, दैट्स ओके, कोई भी बात नहीं, आपका काम खत्म हो गया। नहीं, अब यही लो, आपके करेक्शन के लिए आपने दिया है, पीडीएफ आपने अटैच करके डाल दिया, आपका काम खत्म हो गया। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए तो दो इशूज मेनली है। देखिए, पीडीएफ में आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अपठनीय हिंदी में लिखा हुआ, यानी ब्लड होगा ना, होना चाहिए। या फिर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अलग, या फिर आपने जो डाला एनसीएल की जगह आपने रिसीविंग डाल दिया, या फिर आपके दिलीप कुमार की जगह अर्चना का सर्टिफिकेट है, अर्चना की जगह राहुल का सर्टिफिकेट है, ये गलत है। ये सारे एरर में आएगा, तो ये आप सही कर लीजिए। हरियर दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर। हाँ, किसी का नहीं दिख रहा है सर, किसी का नहीं दिख रहा है आपका। वो मे बी 25 के बाद, यानी कल के बाद वो आपको वो दे देंगे ऑप्शंस आपको देखने के लिए। मे बी वो भी नहीं दें आपको, डीबी के टाइम में वो अपना कर लेंगे, वो आपका काम खत्म हो गया। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सोचिए सर, आपको आप लोग को डेली अपडेट मिल रहा है, डेली हम भी अपडेट ही दे रहे हैं। पढ़ने के लिए टाइम दे रहा है बीपीएससी वाला आपको? उनसे पूछिए सर, कब पढ़े हम। अब एग्जामिनेशन तो ले लीजिएगा, बीपीएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल का, आईएएस का एग्जामिनेशन ले रहे हैं आप। नहीं, गलत बोल रहे हैं। पढ़ने के लिए आप दीजिए टाइम। कई अपडेट आ रहा है, डेली अपडेट आ रहा है, डेली हम यही वीडियो बना रहे हैं, कई दिनों से, 10-15 दिन से देख सकते हैं कि सिर्फ इसी रहेगा। हम्म, चलिए, आपका वॉइस यहाँ पर सभी लोग को सुनाई भी दे रहा होगा। आई होप कि सभी लोग को सुनाई भी दे रहा है। इससे काफ़ी लोग को फायदा होगा। शायद आप भी सुनेंगे, बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हाँ, ये काफ़ी लोग को देखिए, इसीलिए हम सभी लोग को पार्शियल रूप से सभी लोग को सुना देते हैं, ताकि सभी लोग के एक क्वेश्चन सभी लोग का सेम आ रहा है, नहीं दिख रहा है, सभी लोग को नहीं दिख रहा है, मेरा भी नहीं दिख रहा है, आपका भी नहीं दिख रहा है, पड़ोसी वाले का भी नहीं दिख रहा है, कोई मैडम का भी नहीं दिख रहा है, मैडम के बच्चे को भी नहीं दिख रहा है। कैसे हैं जो कि माता और पिता दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं, मम्मी पापा बेटी दोनों एग्जामिनेशन दिए हैं, तो उन लोग को भी प्रॉब्लम है, तो मैं सभी लोग का एक साथ सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। चलिए, रोहित रंजन जी पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में मेल में 49, बिल्कुल हो जाएगा सर रोहित जी। के आर सर, डीएलएड में पीएच का कितना कट ऑफ जाएगा? मैंने बताया आपको 32+ जितने भी है सभी लोग का हो जाएगा। ऋचा कुमारी सर, प्लीज़ रिप्लाई, एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा ऋचा जी। आपका क्वेश्चन का जवाब देने के बाद ही वीडियो हम बंद करेंगे, डोंट वरी।
बिहार में बीसी से एनी 60 एनी चांसेस बनता है, बिल्कुल चांसेस बनता है। बीसी में मैंने ऑलरेडी बताया आपको सचिन जी कि आपका यूआर में हो जाएगा। हतीम सर पीडब्ल्यू में 38 में हो जाएगा। हतीम राजा जी आपका 38। सचिन कुमार सर बीसी में मैंने ऑलरेडी बताया आपका सचिन कुमार। बिहार से बीसी में 60 हो जाएगा। अमन कुमार सर हेलो सर, जनरल 60 प्लस हर हाल में रहेगा, लिख लीजिएगा, सारा प्रेडिक्शन गलत रह साबित होगा, हो जाएगा। जिस तरह से बीपीएससी का क्वेश्चन का प्रेडिक्शन था, ओके हो सकता है मे बी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी प्रेडिक्शन, मैंने कट ऑफ इसलिए बताया 54 से लेकर के 59 तक आपका चांसेस है। ये आपका एजम्पशन से आप अपना रीजन्स यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, काफ़ी लोग को फायदा हो सकता है। अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप आकर के बांट सकते हैं। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर आपको बुला सकता हूँ, आप अपने मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर के ज्ञान दे सकते हैं। मैंने अपने रीजन्स के कारण आपको बताया, आप अपने रीजन्स के कारण बता सकते हैं, मैं किसी को डिनाई नहीं करता। मैंने 6-7 रीजन बताया जिसके कारण आपके ये कट ऑफ रहने वाले हैं। चलिए के सर डीएलएड पीएच का कितना कट ऑफ रहेगा? डीएलएड पीएच का आपको मैंने बताया 32 जितने भी प्लस हैं, जितने आपका चांसेस बनता है। सर रिप्लाई मी प्लीज इंग्लिश विद शुभम। अरुण दास सर एससी से 49 में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। दस्ता और पात्रता में पुअर कुछ बोलो सर, बहुत टेंशन हुआ। हाँ, ये सारे इशूज हैं। दस्ता और पात्रता जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उसमें कई लोगों ने मिसिंग किया है, उन लोगों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, कई लोगों ने टिक कर दिया था, गलती है। लेकिन इसमें आपको कोई लोग को किसी को छाटा नहीं जाएगा, डीबी के टाइम में आपको किसी को लोग को छाटा नहीं जाएगा, डोंट वरी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल लेते जाएगा, बस ओरिजिनल उसका 2 फोटोकॉपी। ओमार से रिलेटेड कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ओमार जल्द ही आपका जारी होगा, इस महीने के एंड तक आपका मिल जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट महीने आपका, उससे पहले आपका आंसर की जारी होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आपको मिलने की संभावना है। नेक्स्ट वीडियो हम डिसाइड आपको पूरी अच्छे से डिटेल में बताएंगे आपको वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, पार्शियल वेरिफिकेशन किन लोगों को होता है, और किन लोगों को डायरेक्ट आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, नॉट वेरीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप सभी लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। एक रीचा जी का है, दोबारा आप क्वेश्चन पूछ रहिएगा, मैं एक बार फाइंड कर लेता हूँ, बाद में कई लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं कमेंट करने लगेगा सर आप जेंडर वाइज कर रहे हैं, यानी जेंडर वाइज कर रहे हैं, सॉरी जेंडर वाइज यानी जेंडर वाइज कर रहे हैं। मुझे किसी पर जेंडर वाइज नहीं करना, कोई कम्युनिटी वाइज नहीं हो रही है, कोई हिंदू मुस्लिम या किसी भी कोई भी नहीं। जब हम सभी लोग को इसीलिए नाम रखा गया है टू लाइफ ग्रोइंग इंडिया, सभी लोग का सभी लोग के साथ। अब ये नहीं हम कहेंगे बीजेपी का नारा सभी के साथ सभी का विकास, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभी लोग का हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए अपना एक्स्ट्रा टाइम जो भी है एफर्ट्स मैं आपके लिए दे रहा हूँ। दैट्स माई हॉबी, पढ़ना और पढ़ाना साथ में, ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। सर आधार कार्ड में के बदले मेरा पैन कार्ड डाला गया है। ओके, एक मिनट, फिर से क्वेश्चन ऊपर चला गया। सर आधार कार्ड में पेन, एक क्वेश्चन बहुत तेजी से आ रहा है, पैन कार्ड चला गया है वह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप दोनों डॉक्यूमेंट्स होगा आप लेते जाएगा, डीएल होगा डीएल भी लेते जाएगा। सर धीरज रजाक सर हेलो सर, सीटेट में पास हूँ, लेकिन अपेयरिंग 2021 में अप्लाई कर दिया हूँ कि मैं सीटेट 2021 में सर्टिफिकेट अटैच करा करके अपलोड कर सकता हूँ? हाँ कर दीजिए, आप अटेस्टेड करवा करके आप डाल दीजिए अपेयरिंग आप ऑलरेडी, क्योंकि 2021 में आप ऑलरेडी पास आउट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप झा सर 12th लेवल का रिजल्ट कब आएगा? ओके, 9 से 10th 11 से 12th सभी लोग का मैच बोल लिया, नेक्स्ट आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। 20 से पहले सभी लोग को क्लियर हो जाएगा, 20 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 19 अक्टूबर से आपका 6 to 8 और 9 से 10th 11 से 12th आपका बीपीएससी टीआरडी 2 जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरने के लिए डेट स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग का क्लियर उससे पहले हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं देख पा रहे हैं प्लीज। सोना गुप्ता जी मैं आपका क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, आप बताइए क्या क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। और सिग्नेचर नहीं दिख रहा है हिंदी, तो क्या करें? किस में सिग्नेचर आपका नहीं दिख रहा है हिंदी में, आप एक बार बताइएगा। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी में आपका स्टार्टिंग मैंने पूछा था आपसे, आपका पूछा था। थैंक्स सर धीरज रजक, थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चन पूछा, आपका सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अगर आप सेटिस्फाई हैं हमारे आंसर से, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सही जवाब दिया, और क्योंकि मैं सभी लोगों को सही जवाब देने की कोशिश करता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, फिर भी आप अपना लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी का आप अपने प्यारे कमेंट्स रिकॉर्डिंग ये सारे अपलोड होने के बाद भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो सारे मोटिवेशन का काम करता है। वो सारे जब पढ़ते हैं ना, 2-4 कमेंट अच्छे कमेंट्स आपको मिलता है,
तो लगता है कि फिर से एक बार वीडियो आपके लिए बनाएं कुछ और टॉपिक के साथ अच्छे से क्लियरिटी, क्योंकि कभी कभी लगता है कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि खुद ज्ञान नहीं लिए, खुद यूट्यूबर खुद को कहते हैं, खुद एग्जामिनेशन में दिए नहीं, खुद वो सारे एक्सपीरियंस किए नहीं, 8-10 साल का एक्सपीरियंस है नहीं, और आकर के ज्ञान दे रहे हैं, और उन सभी कोई अपना फेस भी दिखा नहीं रहा है। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज तक का सारा ग्रुप तक का आपको ओपन करके दे रखे हैं, कोई आपको कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दिया, आप देखना है देखिए, ना देखना है नहीं देखिए, और लास्ट में सब लोग बोल कर चले जाएंगे, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिए, दैट्स ओके, यहाँ तक आपको करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन क्वेरी के लिए फ़ोन आ रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत तेज़ी से गायब हो रहा है। चंद्र सर इंटरमीडिएट की जगह, एक सेकेंड, ऋचा कुमारी जी बहुत बार से क्वेश्चन पूछ रहे, सर निवास की जगह जाति अपलोड हो गया है, जनरल से हूँ, दोबारा निवास अपलोड कर चुकी हूँ कल, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट जाति का है। कोई इशूज नहीं, आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं, आपने अटेस्टेड करके डाल दिया, आपका काम खत्म हो गया, आप निश्चिंत से बैठे रहें, अपने रिजल्ट का इंतजार करें, और जब भी OMR सीट आ जाएगा और उसके बाद आंसर की आ जाएगा, उसको मिलान करके आप प्रिपरेशन करते रहें नेक्स्ट के लिए। आई होप कि मैंने जवाब दे दिया सर, मैंने ऋचा जी आपका जवाब दे दिया, फाइनली आपका सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। कई लोग हैं कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रहे हैं, यानी कंफर्मेशन इन द सेंस कि उनको पता है, 99% इवन 100% लोगों को पता होता है, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सर आप एक बार बोल दीजिए, सर एक बार मैसेज कर दीजिए, इसलिए सेटिस्फाई करने के लिए कॉल कर रहे हैं। देखिएगा, और आपके सामने कॉल आ रहा है, मैं आपको उठाने की कोशिश करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, चलिए कॉल डिस्कनेक्टेड हो गया, नहीं हो सर, मेरा भी दीजिएगा एक ये सक्सेसफुल आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट आ रहा है, सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद भी नहीं दिख रहा है, कोई सूझ नहीं, मैंने आपका स्टार्टिंग वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बताया इसके रिगार्डिंग। फिर से फ़ोन आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, चलिए वॉइस नहीं आ रही। अतनानील उपाध्याय, सर अदर स्टेट्स में फीमेल का कोई किस कैटेगरी में रखा जाएगा, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ आपको। मेल जो 16,000 सीटें हैं, अगर आपका सिर्फ हिंदी के लिए फाइट कर रहे हैं, 13,300 समथिंग जो सीट है उसमें आपको फाइट होगा। आप कहेंगे किस तरह से आपके क्लैरिफिकेशन देखने, रिसेंटली मैंने आपको 50 मिनट के आसपास मैंने वीडियो बनाया था इंटर लेवल का जो बिहार SSC का है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मैं आपको PDF आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम में ऑलरेडी मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप में भी भेज दिया, ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा गया, 8 पेज का है PDF, कि अदर स्टेट का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जेंडर से हो, आपको UR में फाइट किया जाएगा। चलिए UR में फाइट किया जाएगा, UR में आपको काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है दैट्स ओके। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी नमस्कार। जी 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 जी, भी पूछिए, आपका लाइव में जा रहा है, आपका आवाज़ भी शायद रिकॉर्ड हो रहा होगा, वॉइस आ रही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी पर बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था ना कि मैं यूपी से गोपाल मौर्य बोल रहा हूँ, जी और ये 66 नंबर 12 BPSC में, लेकिन यहाँ हमने बिहार में पारिवारिक विघटन के चलते बिहार में रह करके मैंने जमीन खरीद करके वहीं के एड्रेस पे BPSC का फॉर्म डाला हूँ, ओके आरक्षण के तहत ही डाला था। ओके तो उसमें गोपालगंज वाले मामले में 2022 में कुछ ऐसा ही सर्कुलेशन आया था कि अगर आपने यूपी से DLED किया है हाँ तो हाँ, आप यूपी से ही सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा। आपका आपने वहाँ ज़मीन लिया गोपालगंज में, ठीक है, जी अ, मैंने बिहार में, गोपालगंज बिहार राज्य में ही है, तो आपने गोपालगंज महाराष्ट्र महरता, ओके, वहाँ पर आपने ज़मीन लिया, कितने साल पहले लिया था? 2022 में लिया था। रिसेंटली लिया है, ओके ओके। उससे आप रहते कहाँ पर हैं? हाँ, तो हम रहते थे पहले ये गाजीपुर के छुट्टे यूपी में।
गाजीपुर, ओके। तो यूपी का आपके पास सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन कार्ड में तो एड्रेस होता नहीं है, बाकी डीएल वीएल सब कुछ कहाँ का है, राशन कार्ड कहाँ का है? वगैरह सब बनवा चुके हैं या बन गया है मेरा, वो जो खारिज आके हुआ ना कागजात के बाद। ओके, उसके अपडेट करवा लिए हैं, दाखिला खारिज आपका मोटेशन हो चुका है, ओके। ठीक है, आपका अब सारे डॉक्यूमेंट्स होगा। मेनली एक चीज़ और देखा जाता है, आपका वहाँ डोमिसाइल आपने बनवा लिया होगा, जाति प्रमाण पत्र कौन सा जाति में आपने बनवाया? ओबीसी में बनवा लिए, ओबीसी में कुर्मी, ओके। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वो, तो आप इस सारा चीज़ वेरिफिकेशन के टाइम आपको चेक कर लिया जाएगा, कोई इशूज़ नहीं होगा। अगर आपको कुछ इशू भी होता है कि मान लीजिए उनको नहीं लेना है, तो जनरल में आपको कोई नहीं छाटेगा। 62 नंबर बहुत नंबर होता है। 66 है, दैट्स अ गुड नंबर। 66 नंबर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए तो कुछ कारण होता है, इसका तो चार्ज नहीं था इसमें, हाँ, जो है 23 से 25 वाला। जी, हमने बनवा लिया है कि अगर ऐसा नहीं है तो हमें जनरल में ही चेकअप कर दिया जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने एंड से सही है, ठीक है। क्या क्या मैं करूँ या क्या ना। देखिए, आप एडिट के लिए आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये न्यू मामला है। ऐसा जो है, कई 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 लोग हैं जो बिहार से हरियाणा या फिर राजस्थान में जाकर के बसते हैं, लेकिन उनके पास एक देखा जाता है कि कितने साल से हैं। मैंने वही इसलिए पूछा आप कितने साल, रिसेंटली का केस है आपका, 2022 में लिए हैं और ये 2023 में आपका हो रहा है। तो ये अब डिपेंड करता है बीपीएससी और शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग पर, कि वो कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं। एनी हाउ, अगर नहीं भी करते हैं तो आपका जनरल में होना तय है, आप निश्चिंत रहें। अच्छा, रिजेक्शन नहीं नहीं, होगा, बहुत से रिजेक्शन लोग तो ऐसा न, कर रहे हैं। हाँ, नहीं होगा, रिजेक्शन तो नहीं होगा। देखिए, वो साफ शब्दों में अब विज्ञापन में भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपने सर्टिफिकेट हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीआर हो या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले हो, अपने सर्टिफिकेट को प्रूफ नहीं कर पाइएगा तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आप जनरल का कट ऑफ को पार कर दे दिए तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं पार किए तो आप एज इट इज बाहर है। ठीक। अगर सर क्या छठवें दिन कुछ इस तरह का ऐसा हुआ था, तो कोई ऐसा कंडीशन है या कोई ऐसा मैटर है क्या, इसके बारे में सत्यापन है तो। छठवें फेज में जो हुआ था, मार्क्स बेसिस पर हुआ था सारा चीज़, उसमें एग्जाम हुआ नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और जो नंबर उठा करके सारे लोग को डाल दिया गया था। ऐसा ऐसा ना कि पिछले कुछ छठवें फेज वाली जो बात कर रहे थे, जी, उसमें कुछ ना हुआ भी इस तरह का है। यूपी में कई लोग घुसे हैं, अब बक्सर के आसपास जो मुझे संज्ञान है कुछ लोगों का, लेकिन अब उन लोगों का काम है, वो कार्यरत है, 2-3 साल से वो कार्य भी कर रहे हैं। तो वो चल रहा है, कई चीज़ें चल रहा है, कई उसमें अलग के, हम ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो इसमें कोई इशू नहीं, जनरल का आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपका लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, 100%। आप विज्ञप्ति पढ़ लीजिए, नोटिफिकेशन आया उसमें भी लिखा हुआ है। नहीं, तो नोटिफिकेशन में
नहीं चलिए नेक्स्ट पूनम कुमार केसरी जी।